आप लोगों को पता है एक रीसेंट न्यूज़ जिधर मार्क ज़करबर्ग $100 मिलियन का यूएस कंपाउंड बना रहा है हवाई में, जो कि एक अंडरग्राउंड बंकर को इंक्लूड करता है जो कि 5000 स्क्वायर फीट का है, जिसके कंक्रीट वॉल्स है और एक एस्केप हैच है। ये न्यूज़ बताई गई थी वायर मैगजीन के जरिए दिसंबर में। एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब कहीं पर फ्लड्स आते हैं, सुनामी आते हैं, तो इंसान क्या करता है? वो उठ के दूसरे एरिया में चले जाता है, क्योंकि वो अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सबको बचाना चाहते हैं। व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो यही होगी कि ऐसे बड़े बड़े लोग जिनको आप बड़े से कंपनीज चलाते हुए देखेंगे, देश चलाते हुए देखेंगे, वो अंडरग्राउंड बंकर्स में इतना ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? और अगर वो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो इनके पास ऐसी क्या नॉलेज है जो हम आम इंसान के पास नहीं है? आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अंडरग्राउंड बंकर है क्या चीज़? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे बनाया जाता है। डिजाइन ऐसा किया जाता है कि ताकि जो अंदर उसके रह रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिले थ्रेट से, नेचुरल डिजास्टर से, न्यूक्लियर अटैक से, पैंडेमिक से और दूसरे इमरजेंसी से। एक कंपनी ने क्या किए थे, ओरियो का अंडरग्राउंड बंकर बनाई थी। मतलब ओरियो बिस्किट या ओरियो का जो एलिमेंट है वो एक कहीं दूर बर्फी इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में उसकी रेसिपी छुपी है, और वो रेसिपी के साथ उसका टाइम कैप्सूल भी है कि वो XYZ वक्त पे, जैसा 2077 या 22nd सेंचुरी में वो अनवील होगा। मतलब अपने सीक्रेट रेसिपीज भी छुपा के रखे ताकि अगर फ्यूचर में वो चीज़ें मिल जाए तो ओरियो कैसा बनाना लोगों को पता चल सकता है। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारे मशहूर नाम आएंगे। एक बिली बाबा है जो अंडरग्राउंड बंकर में इन्वेस्ट करे हुए, मार्क ज़करबर्ग है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रूलर्स है, पॉलिटिशियंस है, ऑलमोस्ट एवरीवन जो एलीट है ना वो लोग। बिली बाबा एक है, जैक मा है, जेम्स कैमरॉन है, विलियम फॉली है, कई सारे यूएस के रूलर्स है, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स है। ये अंडरग्राउंड का बंकर्स एकदम कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो, न्यूक्लियर वॉर में क्या रहता, जिस शहर पे उस चीज़ का बम्बार्टमेंट होता वहाँ पे जो तमाम झाड़ है वो पूरे तबाह हो जाते हैं, और अगर तबाह होने के बाद भी आप वहाँ पे रहे तो हाईली रेडियो एक्टिव एरिया हो जाता वो। मतलब वहाँ पे डिफॉर्म बेबीज होते, जैसे जापान में डिफॉर्म बेबीज हो रहे थे, अल्लाह रहम करे उन पे। तो ये लोग क्या करें कि सरफेस, अगर पूरे न्यूक्लियर अटैक्स होकर पूरा सरफेस बर्बाद हो गया तो हम नीचे छुप जाएंगे और बच जाएंगे। इनको इतना नहीं मालूम कि हर शख्स को कभी ना कभी मौत चखना ही चखना है। एवरी सोल शल टेस्ट डेथ। आप लोग गौर कीजिए कि समर रहने दो या विंटर रहने दो, आप देखेंगे कि एंट्स, जो चूंटियां होती है, जिसे बाज़ लोग चींटियां कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग खाना लेके एक लाइन में ग्रुप में जाते रहते हैं और कोई ना कोई दीवार के सुराख में जाएंगे, या आपके घर में ये कहीं पर भी जाते हुए देखेंगे, या बाहर जाएंगे, ज़मीन में जाएंगे, कहीं ना कहीं पूरा ग्रुप मिलके जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक सीज़न में खाना वगैरह जमा करते हैं, दूसरे सीज़न तक वो लोग अंडरग्राउंड, उनका एक बंकर होता है, वहाँ पे वो लोग खाना प्रिजर्व करके खाते हुए रहते हैं। फिर एक सीज़न आता है, फिर ये बाहर निकलते हैं और फिर खाना जमा करके रिजर्व में रख। पहले के ज़माने में हिस्टोरियंस ने बताया कि लोग ऐसी अंडरग्राउंड सिटीज़ बनाया करते थे और वहाँ पे अपना फूड रिजर्व करते थे। मतलब जो क्रॉप्स कल्टीवेशन वगैरह रहता था जमा करते थे और अंडरग्राउंड रिजर्व करते थे। आजकल जैसा वेयरहाउस वगैरह है वैसा नहीं था पहले के ज़माने में। उस वक्त पे उतनी वबा या अटैक का तो नहीं रहता था, मगर सस्पिशियस एक्टिविटी से किंग नीचे से भाग जाए, किंग नीचे छुप जाए, यूजुअली यूरोप रोमन्स में ही हुआ करता था, जो आजकल भी ये लोग ही अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे। देखो, पहले के वक्त पे सिविलाइजेशन नहीं था, जहालत थी, एक दूसरे का कत्ल करके जीते थे। मतलब एक की जेब काट, दूसरा जिंदा रहना। आज के वक्त पे अंडरग्राउंड बंकर्स की क्या ज़रूरत है? आज तो हर कोई पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है। जब आज के वक्त पे कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा तो अंडरग्राउंड बंकर्स बन रहे क्यों? देखो, एक चीज़ आप लोग को बता दूंगा कि बिली बाबा रहने दो या दूसरे लोग रहने दो, उनके ऊपर ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसलिए हेट मिलता क्योंकि ये लोग वक्त से पहले ही बोल दिए कि ऐसा कुछ वबा आएगा। एक जो बिडेन का वीडियो है जिधर वो बोल रहा है कि सेकंड पैंडेमिक कंपलसरी आने वाला है। We don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. और हमने मंकी पॉक्स की वीडियो में प्रीवियसली बताया कि देखो भाई, ये लोग पहले से तैयारी कर रहे थे इसकी, और हमें भी पता है हदीसों के हिसाब से कि एक पूरे जंगों की जंग होने वाली है जिसे मलहमा अल कुबरा कहते हैं, द वॉर ऑफ द वॉर्स। क्रिश्चियनिटी में द आर्मगेडोन कहते हैं इसे वेल्थी लोग द इमरजेंसी प्लान कहते हैं। इसमें टेक कंपनीज, स्पोर्ट्स कंपनीज, फाइनेंशियल मैनेजर्स, वर्ल्ड एलीट्स, पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज को बसाने के लिए पूरी तैयारी कस्टमाइज अंडरग्राउंड बनकर बना रहे। देखो, आज के वक्त पे अगर जबरदस्त पैसे कमाना है, जबरदस्त जॉब पाना है, तो आपको हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करते रहना पड़ेगा।
और आप गौर कीजिए कि दुनिया में हर कोई जो है मिनिमम क्वालिफाइड रह रहा है। किसी का बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, बीटेक, एमटेक सब करे हुए। सिंस मशीन लर्निंग, एआई और डेटा साइंस आज उरूज पर है, तो जो भी इन कोर्सेज को करा हुआ है करियर में तरक्की देख सकते हैं। और फ्रेशर से ही ऐसे जबरदस्त पैकेज पे कंपनीज इन्हें हायर कर रहे हैं कि आपकी नॉर्मल डिग्री उतना आपको जॉब पोजीशन दे नहीं पा रही। और इसी के लिए मैं आपको ओडेन स्कूल के बारे में बोलना चाहूंगा, जो कि सबसे जबरदस्त डेटा साइंस कोर्सेज देते हैं। लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज देंगे आपको, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देंगे, मॉक इंटरव्यूज देंगे, और इनके पास एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है जो कि तकरीबन 500 प्लस हायरिंग ट्रेंडिंग कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। इनके डेटा साइंस कोर्सेज में आप एसक्यूएल बेसिक्स पाएंगे, एडवांस एक्सेल पाएंगे, पावर बीआई फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन, एआई बिल्डर, डेटा फ्लोस, माइक्रोसॉफ्ट डेटा वर्ड्स और फैब्रिक और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। इनके पास जबरदस्त लाइव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी है। ओडेन स्कूल कई सारे डेटा साइंस टूल्स और टेक्निक्स को कवर करता है, और इनके पास एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स है जो कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल है और बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, एंड दैट इन डेटा साइंस फील्ड। ये आपको सिर्फ कोर्स मटेरियल्स ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे जो मिस कर दिए हैं उन्हें आप पा सकते हो और उनसे सीख सकते हो। इनके कई सारे पास स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुली अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। जो फ्रेशर था वो जबरदस्त जॉब पा लिया, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे प्रमोशन पा लिए, और एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जंप किए है, एक तरीके से कैरियर ट्रांजैक्शन ओनली वाया दिस डेटा साइंस लर्निंग। और इसी के साथ आपको एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा ओडेन स्कूल के जरिए, which will enhance your credentials in this trendy market। तो देखो, आज के ट्रेंडी दुनिया में आप ट्रेंड सेटर बन सकते हो। इनके पास कोर्सेज के कई फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी है, जिन्हें आप जाकर देख सकते हो। इनका नया बैच शुरू हो रहा है 28 सितंबर से। कोर्सेज की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, इनको कांटेक्ट करना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और बहुत सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। आप लोगों को बेसिक फीचर्स बता दूं कि मैं अंडरग्राउंड बंकर्स में रहता क्या। कई सारे अंडरग्राउंड बंकर्स आज भी सीक्रेट है, क्योंकि ये एनडीए प्रोसेस से बनता है। नॉन डिस्क्लोजर एक बिल्ड रहती है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी रहती है वो किसी को नहीं बताती कि कैसे तरीके से लोग अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। कई सारे अंडरग्राउंड बंकर्स के रूम्स लग्जरी होटल्स के वैसे रहेंगे, वुडन फिनिशिंग रहेगी, पूल्स रहेंगे, हॉट टब्स रहेंगे, इसके अंदर स्क्रीन्स रहेंगे वॉल्स पे, जो कि दुनिया में क्या चल रहा है वो नीचे जमीन में बताएंगे कि ऊपर दुनिया में क्या चल रहा है। जंग चल रही है, वबा चल रहा है, कौन कैसा मर रहा है, कैसा जिंदा है। इनके पास एक अंडरग्राउंड बंकर में स्पेशल एयर फिल्ट्रेशन भी होगा, जो कि कंटामिनेशन को, बीमारियों को रोकेगा। सोलर पैनल्स रहेंगे, विंड टर्बाइंस रहेंगे, जनरेटर्स रहेंगे, मतलब पावर सप्लाई की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे जिंदा इंसान ऊपर भी रहा, भाई थोड़ी हवा चली तो लाइट चली जाती इंडिया में। ये लोग तो अंडरग्राउंड बंकर में ऐसा बना रहे हैं कि अगर जमीन से इन्हें मिली भी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके अंडरग्राउंड बंकर में ही वो रिन्यू हो जाएंगी। और एक स्पेस इनका प्लांट कल्टीवेशन, फिश फार्मिंग के लिए भी बनाई जाएगी, जो कि इन्हें अनलिमिटेड फूड देते रहेगी। ये लोग 10-10 साल का राशन स्टोर करे हुए रहेंगे अंदर, और सेल्फ सस्टेनिंग फूड रहेगा इनके लिए। थोड़ी चीजें इनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स के भी रहेंगे, जो कि यूनाइटेड स्टेट और सोवियत गवर्नमेंट्स के पास रहा करते थे। आपको बता दूं कि ये जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन कर रही है अंडरग्राउंड बंकर्स की, वो क्या क्या चीज की गारंटी ले रही है। बायोकेमिकल वॉर, न्यूक्लियर वॉर, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, पावर सिस्टम्स, ब्लास्ट वाल्व्स, एनबीसी एयर फिल्ट्रेशन। आप गौर कीजिए, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये बंकर्स बना रही है वो क्या क्या चीज की गारंटी दे रही है। हर चीज में वॉर इंक्लूडेड है, या तो बायोलॉजिकल वॉर, या तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, या न्यूक्लियर वॉर। वो जंग के से ही रिलेटेड दे रही है। मतलब ये एलिट्स लोगों को पता है कि जंग होने वाली है, और बहुत बड़े धमाकेदार वाली होने वाली है। इसके अलावा एस्केप टनल्स भी वो बनाएंगे, जिधर एक ऑल्टरनेट रूट भी इन्हें मिलेगा। मतलब एक बंकर से दूसरे बंकर तक भी एस्केप टनल रहेगा। अरे वाह भाई वाह। अब ये तो पुराना शाही जमाने के किस्से याद आ रहे हैं मेरे को, कि चार मीनार के नीचे से गए तो गोलकुंडा में रास्ता निकलता बोलते थे हैदराबाद में। थोड़े फ्यू आपको अंडरग्राउंड मशहूर बंकर्स दिखाता हूँ। ओपेडम डूम्सडे बंकर्स, ये चेक रिपब्लिक यूरोप में बनाया गया है, जो कि पहाड़ी इलाकों के बीच में एक लग्जरियस डूम्सडे बंकर है, जो कि तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया में है। कोर्स, गोल्फ कोर्स भी है, हेलीपैड्स है, अंडरग्राउंड 5 स्टार क्लास बंकर्स है, रेस्टरूम्स है, वर्लपूल बैथ है, डबल सिंक्स है, रेन वॉल शावर्स है, स्पा है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, स्टिमुलेटेड नेचुरल लाइट है, सिनेमा, लाइब्रेरी, बिलबोर्ड, कॉन्फ्रेंस, मतलब अपना खुद का एक लग्जरियस शहर। ये बंकर गारंटी देता है कि अगले 10 साल तक जो भी इंसान इसके अंदर रहेगा उसे कोई भी चीज पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। सर्वाइवल कॉन्डो डूम्सडे बंकर, सर्वाइवल कॉन्डो कैंसस में है, जो कि बिल्ड किया गया था रिमेन्स में से मिसाइल साइलो बिलोंगिंग टू द यूएस गवर्नमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। ये एक बोर्ड शेप अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 15 फ्लोर्स है नीचे, और तमाम इसके अंदर वेरियस एमिनिटीज रहेंगे डिफरेंट लेवल्स पर। और ये कम से कम 100 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब से इंसान को बचा सकता है। मतलब नागासाकी जैसे बॉम्ब अगर 100 भी डाल दिए तो ये बंकर को कुछ नहीं हो सकता।
ट्राइडेंट लेक, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस डूम्सडे बंकर स्प्रेड ओवर 700 एकर्स, जिधर ये एक रिसोर्ट स्टाइल बंकर है, गोल्फ कोर्स है, एथलीट सेंटर है, पोलो फील्ड्स है, 7 आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स कोर्ट्स है, 45 एकड़ का वाटर स्पोर्ट्स है, गन रेंजेस है और 12 हेलीपैड्स है। डूम्सडे बंकर में भी इन्हें अय्याशी सुधर रही, मतलब जिस जगह जो लोगों की जान जा रही है उधर भी इन्हें शौक करना है। डूम्सडे बंकर्स के अंदर अगर नीचे सेल्लार में गए तो शराबों के सेल्लार्स रहेंगे। ये जो टेम्परेरी दुनिया है इतनी डाइल्यूशनल है कि ये इंसान को ना उसके सर्कस में ही बिजी रखती, ये इटर्नल लाइफ के बारे में सोचने ही नहीं देती। और एक चीज़ ये एलिट लोगों की, आप लोग देखेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में, दज्जाल्स न्यू टूल और द रिच जस्ट वांट टू बी इमॉर्टल, ये वीडियोस है मेरे, जिधर ये लोग बच्चों की क्लोनिंग करके अपने हिसाब से बच्चों को डिजाइन करना चाह रहे हैं। बच्चे की आंख ब्लू होना चाहिए, बाल ब्लॉन्ड होना चाहिए, बच्चा इतना लंबा रहना चाहिए, मतलब बच्चों को डिजाइन करके एक आर्टिफिशियल वूम में बना रहे हैं। आर्टिफिशियल ये लोग काउज शीप को ब्रीड करना चाह रहे हैं। लास वेगास अंडरग्राउंड शेल्टर डूम्सडे बंकर, ये डूम्सडे बंकर नॉर्मल बंकर्स के वैसा नहीं है। इसके एंट्री पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो वो रॉक्स के वैसे से डिजाइन किए गए हैं, एक किस्म का कैमोफ्लेज है। जब आप देखते तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वहां पे वाकई में कोई शख्स है या नहीं। और 26 फीट नीचे ग्राउंड में है ग्रीन ब्रायर बंकर, एक डूम्सडे बंकर जो कि बनाया गया था कांग्रेस ऑफ द यूएस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका ज्यादा उरुज कोल्ड वॉर के वक्त हुआ था। यह बंकर को सीक्रेट रखा गया था और इसे हिडन वेस्ट वर्जीनिया विंग में एक फेमस ग्रीन ब्रायर होटल के नाम से कई साल तक रखा गया था। बल्कि एक वॉशिंगटन का आर्टिकल ने इसे रिवील किया था कि एक डूम्सडे बंकर है और जंगों के दौरान बनाया गया था और अब बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है। दोस्तों, इसका नाम ही डूम्सडे बंकर क्यों है? क्योंकि डूम्सडे इज द फाइनल डेज ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। क्या ये लोग ये नहीं सोच रहे कि अजाब अगर जमीन पर ऊपर आया तो नीचे भी अजाब आ सकता है? जब अर्थक्वेक आता है तो नीचे के टेक्टोनिक प्लेट्स हिले हुए रहते हैं और जमीन अंदर से भी तबाह होती है। थियोरिस्ट से पूछा गया कि ये क्यों बनाया गया होगा। डोगलस, जिसने एक मशहूर किताब बनाई थी सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, हमें किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो इंसान सबसे ज्यादा फिट है वो सर्वाइव कर सकता है। मगर इसने किताब लिखाई थी सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, मतलब पैसे वाले लोग अपने आप को कैसा सर्वाइव करा रहे हैं। एक इवेंट ऐसा आएगा नियर फ्यूचर में जिधर ये पैसे वाले लोग बिलीव करते हैं कि सब चीज तबाह हो जाएगी, एक किस्म से न्यूक्लियर वॉर होगी, और जिसमें एक ऐसा एनवायरमेंटल, मतलब हमारे अतराफ ऐसी कुछ चीज होगी जिससे हर चीज बर्बाद हो जाएगी और कुछ नहीं बच पाएगा। एक इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा, उसके बाद एनवायरमेंटल डिजास्टर आएगा, और जितने भी पैसे वाले लोग हैं ये अपना प्रिपरेशन पहले से ही करके भाग जाएंगे। और इसने दूसरी चीज ये लिखी जिसको मैं नहीं मानता हूँ। इसका ये बोलने का मतलब है कि एक इंसान के पास जब सब चीज जिंदगी में आ जाती है उसके पास बचता क्या? कुछ भी नहीं बचता, वो गलत शौकों में जाता। जब इंसान के ज्यादा से ज्यादा पैसे आते जाते हैं तो वो अपने लिए हर वो चीज़ करना चाहता, हर वो ट्रेंड में कूदना चाहता। तो अगर एक पैसा वाला शख्स कोई चीज़ कर रहा है तो ये भी शख्स उसे देख के वही चीज़ करना चाहता, क्योंकि ये लोग ट्रेंड में रहना चाहते। जैसे तो मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है हर चीज़ के पीछे एक ना एक तो मकसद रहता ही रहता। और तीसरी चीज़ जो ये शख्स ने लिखा था इसकी किताब में वो है द एपोकलिप्स, रेफरिंग टू वर्ल्ड वॉर 3। और जो हमारे पास होगा मरहमा अल कुबरा, वो दज्जाली फितनों का दौर, वो जंगों का दौर, बहुत सारे जंग होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की मौत होने वाली है, वबा रहेगा, अटैक्स रहेंगे और बहुत कुछ। मगर क्या ये अंडरग्राउंड बनकर ऐसे लोगों को बचा पाएगी? हमारे पास हदीस में ये बताया गया था कि दज्जाल से बचने के लिए लोग कहाँ पे रहना चाहिए? पहाड़ों में रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए और सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए, ना ही ये अंडरग्राउंड बंकर्स में। दज्जाल के फितनों से अगर आपको दूर रहना है तो आप हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज में सेल्फ सस्टेनिंग रह के अपने आप को बचा सकते हैं दज्जाल के फितनों से। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इन डूम्सडे के बंकर्स के बारे में? क्या ये एक पैसे वालों का बस शौक है या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। आज के ट्रेंडी दुनिया में आप ट्रेंड सेटर बन सकते हो। इनका नया बैच शुरू हो रहा है 28 सितंबर से। कोर्सेज की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, इनको कांटेक्ट करना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और बहुत सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेगा आप नए चैनल को, एक लाइक कर दीजिए जाने से पहले। फिर मिलूंगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।